ग्रीस के एथेंस के आसमान में एक पैसेंजर प्लेन 10,000 मीटर की ऊंचाई पर खामोशी से मंडला रहा था। पिछले 2 घंटे से कंट्रोल टावर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। शक था कि शायद यह हाईजैकिंग हो सकती है। इसी वजह से ग्रीक एयरफोर्स ने F-16 जेट्स रवाना किए। जैसे ही फाइटर जेट्स ने जहाज के अंदर झांका, नजारा दहला देने वाला था। सभी पैसेंजर्स अपनी सीट पर बेजान बैठे थे और कॉकपिट भी खाली। अचानक एक शख्स कॉकपिट में नजर आया जो पायलट नहीं लगता था। कुछ ही देर बाद प्लेन तेजी से नीचे उतरने लगा और पहाड़ों से टकराकर तबाह हो गया। हादसे में 121 लोग मारे गए। ये प्लेन हीलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522 थी, जो साइप्रस से प्राग जा रही थी। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों एक्सपीरियंस्ड थे, लेकिन टेक ऑफ से पहले एक छोटी सी गलती सबकी जान ले गई। असल मसला प्रेशराइजेशन सिस्टम का था। मेंटेनेंस के दौरान सिस्टम मैनुअल पर रह गया था। टेक ऑफ से पहले पायलट्स को इसे चेक करना था, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाए। जैसे जैसे जहाज ऊंचाई पर गया, अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी। इस हालत को हाइपोक्सिया कहते हैं, जिसमें इंसान पहले कंफ्यूज होता है और फिर बेहोश। यही हुआ क्रू और पैसेंजर्स के साथ। जब ऑक्सीजन मास्क गिरे तो भी पायलट्स असली मसले को समझ नहीं पाए। जल्दी ही दोनों पायलट्स और यात्री बेहोश हो गए। मगर फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास, जिसने कुछ देर तक ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल किया, सबसे आखिर में होश में था। वो कॉकपिट में गया और जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इतने बड़े बोइंग 737 को उड़ाना उसके बस की बात नहीं थी। आखिरकार फ्यूल खत्म होने पर दोनों इंजन बंद हो गए और प्लेन पहाड़ों से टकरा गया। हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अगर सिर्फ वह छोटा स्विच सही पोजीशन में होता, तो यह पूरी त्रासदी टल सकती थी। आज इस घटना को गोस्ट प्लेन के नाम से याद किया जाता है।